यार, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सुभाष वृंदा को लेकर, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वृंदा को लेकर खींच कर लेकर जाता है तो अंगद को बहुत गुस्सा आ जाता है कि तुम इस तरीके से नहीं लेकर जाते। तो सुभाष पूछता है कि ये तुम्हारी क्या लगती है। तो कहते कि एक इंसानियत के नाते मैं इसको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम जिस तरीके से इसके साथ व्यवहार कर रहे हो वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। पर सुभाष कहता है ये मेरी होने वाली पत्नी है, मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। तो वृंदा को खींचते हुए वो वहाँ से ले जाता है और वृंदा सभी से माफ़ी मांगती है कि मेरी वजह से आपका ये प्रोग्राम ख़राब हुआ। उधर दिखाते हैं कि तुलसी अंगद को बोलती है कि क्या हुआ। तो अंगद बताता है कि सुभाष उसको खींच कर लेकर गया है और उसके साथ जो व्यवहार किया है वो मुझे अच्छा नहीं लगा। कोई भी महिला के साथ अगर व्यवहार कोई गलत करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो तुलसी कहती है कि अगर तुम्हें ऐसे अच्छा नहीं लगता है तो तुम कोशिश करना कि वृंदा के साथ कुछ भी गलत ना हो, उसका साथ देना। ऑफिस में अंगद बड़ा परेशान है, वृंदा को बुलाता है, वृंदा से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। जब वो तुम्हारे साथ ऐसा गंदा व्यवहार कर रहा है तो तुम उसके साथ क्यों इस तरीके से रहने की कोशिश कर रही हो। तो वो कहते हैं इसके अलावा मैं क्या करूं, मेरी आई ने मेरी शादी उसके साथ पक्की कर दी है। तो वो कहता है कि अगर तुम इसको तोड़ भी सकती हो तुम ऐसा कुछ। कहते किस लिए तोड़ूं। तो दोनों ही एक दूसरे को देखते हुए वहाँ से वृंदा चली जाती है और कहती है कि सर ये मेरा काम है, मैं यहाँ काम करने के लिए आती हूँ, आप भी कुछ नहीं कर सकते हैं। उधर दिखाते हैं कि परी मिताली के पास बैठी है और हंस रही है कि आज उसने जो कांड किया, पार्टी ख़राब कर दी और वृंदा की बेइज्जती हुई, वो बहुत ही अच्छी लगी। और मिताली कहती है ब्रो तुम्हारे में तो बहुत ताकत है, तुम तो कुछ भी कर सकती हो। तो उसी बीच नोइना आती है और कहती है कि वृंदा के साथ जो भी तुमने परी आज किया वो गलत किया। तो कहते कि नहीं, वृंदा ने मेरे साथ भी बहुत कुछ गलत किया और जहाँ तक वृंदा की बात है वो मैंने नहीं किया, वो तो सुभाष उसको लेकर गया है। पर नोइना आंटी आज भी पापा नहीं आए, पापा की वजह से हमने इतना प्रोग्राम किया, तो आप ही एक ठीक कर सकते हैं। तो नोइना कहती है मैं कैसे ठीक कर सकती हूँ, तुम्हारे पापा जो नहीं आए हैं वो कारण ये मुझे समझ में आ गया है कि वो तुलसी को बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए वो नहीं आए हैं, घर वालों से वो किसी से नाराज़ नहीं है। तो परी कहती है नहीं ऐसा नहीं है, माँ से नाराज़ के साथ साथ वो शायद मुझसे भी नाराज़ हैं, इसलिए उन्होंने मेरी बात को भी नहीं माना, पर वो आपकी बात को मान सकते हैं। आप ऐसा करिए कि उनको अपने घर लेकर आइए। तो नोइना एकदम से अचंभित रह जाती है, मैं अपने घर कैसे लेकर आ सकती हूँ। कहते आप ये कर सकती हैं क्योंकि आपके वो सच्चे दोस्त हैं, आप कुछ भी कर सकती हैं। उधर दिखाते हैं ऑफिस में मिहिर कपड़े अपने ढूंढ रहा है और उसे कपड़े नहीं मिल रहे हैं। तो वो जो उसके घर ऑफिस में काम करते हैं बल्लभ जी, उनको बुलाते हैं, कहते हैं कि मेरे कपड़े कौन ले गया। और गुस्से में वो मिहिर तुलसी से कॉल करते हैं और कहते हैं कि तुमने अब इतनी गंदी हरकत कर दी कि मेरे कपड़े भी तुमने ऑफिस से चुरा लिए। तो उसके बाद बल्लभ बताते हैं कि तुलसी जी तो आई नहीं है, कपड़े तो उन्होंने नहीं लिए हैं, कपड़े तो कोई और आपके लेकर गया है। अब ये कपड़े कौन लेकर गया है आप ज़रूर बताइएगा। क्या इसमें कोई नई साजिश है? क्या परी अपनी गंदी चाल से सक्सेसफुल हो जाएगी? क्या वृंदा तुलसी के लिए मिहिर के पास आ जाएगी? क्या वृंदा सब चीज़ ठीक करने की कोशिश करेगी? क्या तुलसी अपनी उन सब चीज़ों के लिए मिहिर के लिए प्रार्थना करेगी और मिहिर सब कुछ छोड़कर तुलसी के पास आ जाएगा कि नोइना अपने साथ ले जाएगी? जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए कि अब क्या होगा। आपको क्या लगता है तुलसी और मिहिर दोबारा फिर से जुड़ जाएंगे कि उनका ज़िंदगी में नोइना फिर एक नया भूचाल मचाएगी? कभी कभार अपने ही रिश्ते, अपनी ही बेटियां, अपने ही बच्चे अहमियत नहीं समझते। तो इसके लिए जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।